नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई भी फैसला लेता है तो उसका असर जमीन पे दिखता है। जी हाँ, सिर्फ वह फैसला कागज तक सीमित नहीं रहता है, उस फैसले का असर तत्काल प्रभाव से जमीन पे दिखना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही एक बार फिर हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश का आपराधिक कानून बदला है। उस कानून बदलने मात्र से ही, और कल तो वह लागू भी हो गया, उनपे राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तो टेक्निकल में ना जाए तो एक तरह से वो लागू हो गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा भारत सरकार की तरफ से और लग जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के आपराधिक कानून में बदलाव का असर यह हुआ कि पूरे चाइनीज गिरोह जो भारत में चीनी फंड पैसों पे भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, वह न्यूज क्लिक और उससे जुड़ा हुआ जितने भी चाइनीज दलाल थे, उस पूरे गिरोह में हड़कंप मच गया है। वो पूरा गिरोह परेशान है कि अब उनका क्या होगा। एक तो पहले से ही इस पूरे गिरोह को इस बात का टेंशन था कि अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये नया आपराधिक कानून लाया है, इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों की वजह से इनका दुकान बंद हो रहा था। पूरे रवीश कुमार एंड गैंग का इस बात से कलेजा फटा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने इस तरीके का कानून लाया किस लिए है। उनको पूरा विश्वास हो गया है कि अब उसका ये झूठ का दुकान, प्रोपोगेंडा का दुकान, टूल किट गैंग का निर्माण नहीं चलने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के संशय में ये लोग जी ही रहा था कि एक बड़ा विस्फोट हुआ है, और बड़ा विस्फोट उस न्यूज क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती ने किया है, जिसके वजह से पूरे गिरोह के अंदर भय का माहौल है। पूरे गिरोह का जितने भी लोग हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अमित चक्रवर्ती के इस कदम के बाद उन सभी चाइनीज दलालों का क्या हाल होने वाला है। वो कल्पना से परे है। वो लोग इसी बात से घबराया हुआ है कि अब तक तो सिर्फ न्यूज क्लिक के ऊपर सरकार का एक्शन था, लेकिन अब जो अमित चक्रवर्ती जो बात कहेगा, उसके बाद हम जैसों का क्या होगा, जो किसी नेविल राय सिंघम तक, किसी जॉर्ज सोरोस के दलाली करके पूरे भारत को पूरे विश्व में बदनाम किया करते थे। अब हमारा क्या होगा, हमारा दुकान चलेगा तो कैसे चलेगा। जी हाँ, दरअसल खबर यह है कि न्यूज क्लिक, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर में इस न्यूज क्लिक के ऑफिस पे छापा पड़ा था। एक साथ 500 पुलिस वालों ने 30 से अधिक ठिकानों पे, 30 से अधिक पत्रकार के उनके ठिकानों पे छापेमारी हुई थी देश भर में, जिसमें वह बड़ा ही प्रमुख और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा धान गेहूं एक्सपर्ट कहने वाला पत्रकार अभिसार शर्मा भी शामिल था। उसमें दुनिया का सबसे बड़ा वामपंथी शांति दूत गौतम नवलखा भी शामिल था। इन सभी के ठिकानों पे छापेमारी हुआ था, और उस छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने UAPA के तहत, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज, आतंक निरोधी गतिविधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर प्रकाश और उसके HR हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला अदालतों में चल रहा था। उस चाइनीज दलालों को बचाने के लिए कपिल सिब्बल दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया, लेकिन उनको राहत नहीं दिला पाया। अब उसी न्यूज क्लिक का जो HR हेड था अमित चक्रवर्ती, उसने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन दिया है, अर्जी दाखिल करके कहा है कि हम सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। और उसने इस बात को कबूला है कि मेरे पास इस केस से जुड़ा हुआ बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं दिल्ली पुलिस को बताना चाहता हूं। ये जो पूरा खेल हो रहा था, ये चीनी फंडिंग पे हो रहा था। चीनी पैसों पे भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था, और इसकी जानकारी मुझे है, और मैं दिल्ली पुलिस को सहयोग करना चाहता हूं। मैं सारा राज खोलने को तैयार हूं, मुझे सरकारी गवाह बना दिया जाए, और ये जो आतंक निरोधी गतिविधि अधिनियम के तहत जो केस है, इसमें मुझे कुछ राहत मिल जाए। जी हाँ, दरअसल पहले खबर क्या है उसको देखिए, फिर इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूज क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती बनेंगे सरकारी गवाह। कहा, जांच में सहयोग करना चाहता हूं, चीनी फंडिंग से चल रहा था देश विरोधी प्रोपेगेंडा।
चाइनीज फंडिंग से चलने वाली प्रोपेगेंडा वेबसाइट न्यूज क्लिक के मालिकों की दिक्कत बढ़ने वाली है। न्यूज क्लिक के एचआर हेड रहे अमित चक्रवर्ती ही इसके कर्ता धर्ताओं की पोल खोलेंगे। उन्होंने सरकारी गवाह बनकर इस केस में मदद करने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाली है। वो सरकारी गवाह बनकर देश विरोधी कामों में जुटे न्यूज क्लिक के कारनामों को सामने लाना चाहते हैं। कोर्ट की अनुमति मिलते ही वो न्यूज क्लिक के काली करतूतों को खोलना शुरू कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक का खेल खत्म होने वाला है। चीनी पैसों से देश को बदनाम करने के खेल में जुटे न्यूज क्लिक पर देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस कंपनी के एचआर हेड ने अदालत से कहा कि वो इस मामले की जांच में सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देश विरोधी बातों का पहले पता नहीं था। हम इनके प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए थे। अब अगर कोर्ट ने अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी तो न्यूज क्लिक से जुड़े कई अहम राज की बात सामने आ जाएगी। जानकारी के मुताबिक 19 दिसंबर को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी देकर मामले की जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का और समय मांगा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप कौर ने दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली और पुलिस को 60 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया। इसी दौरान अमित ने अपनी याचिका दाखिल की। सीआरपीसी के प्रावधानों के मुताबिक सह अभियुक्त अगर जांच में सहयोग करने और गवाह बनने को तैयार हो जाता है तो उसे कुछ मामलों में छूट मिल जाती है। और इन लोगों के ऊपर आरोप क्या है कि न्यूज क्लिक पर विदेशी संस्थानों से 38 करोड़ रुपए फंड लेने का आरोप लगाया है। इससे पहले सीबीआई ने 11 अक्टूबर 2023 को एक एफआईआर दर्ज करके दिल्ली के 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सामने आई एफआईआर की कॉपी के अनुसार सीबीआई ने यह मामला विदेशी चंदा लेने के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दर्ज किया है। इस मामले में न्यूज क्लिक के प्रमुख प्रवीर प्रकाश पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, नेविल रॉय सिंघम और जेसन फीचर एवं अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि मार्च 2018 से लेकर अब तक मेसर्स पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो ने जस्टिस एंड एजुकेशन फंड यूएसए, द केरला ट्राइकॉन्टिनेंटल लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन यूएसए, जीएसपीएन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यूएसए और सेंट्रो पॉपुलर डोमिसॉस ब्राजील से कुल 28.46 करोड़ का विदेशी फंड प्राप्त किया। सीबीआई ने अपने जांच में यह भी पाया कि जो धनराशि न्यूज क्लिक को जस्टिस एंड एजुकेशन फंड के माध्यम से भेजी गई थी वह दरअसल नेविल रॉय सिंघम की है। नेविल रॉय सिंघम प्रवीर प्रकाश का करीबी है और चीन का प्रोपेगेंडा चलाता है। जी हाँ, तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जो ये भारत का तीनों जो कानून बदला है, इसका सबसे बड़ा असर इन चाइनीज दलालों के ऊपर हो गया है। अब इनको समझ में आ गया है कि जिस तरीके से पहले अदालतों में खेल हो जाता था, अदालतों से राहत मिल जाती थी, अब नए कानून के अनुसार वह राहत नहीं मिलेगी। और इसी से घबराकर न्यूज क्लिक के एचआर हेड ने खुद से ही तैयार हो गया है कि भाई हम सरकारी गवाह बन जाते हैं, हमको इस मामले में नहीं पड़ना है। अगर हमें कुछ राहत मिल जाए, सजा में कम ज्यादा हो जाए, जो कि होगा अगर वो सरकारी गवाह बन जाता है और पुलिस को जांच एजेंसियों का सहयोग अच्छे से करता है ईमानदारी से, तो उसको जरूर राहत मिलेगा। लेकिन उसका राहत इन तमाम चाइनीज दलाल गिरोहों के लिए आफत बनेगा। जो अभिसार शर्मा, ऐसे उसको लिपस्टिक छाप पत्रकार भी कहते हैं, जो ये कहता था कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो फ्रीलांसर थे, हमको इसमें सरकारी जॉब नहीं करते थे, हमको सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन वही अभिसार शर्मा कहता है कि हमको एक एक वीडियो के लिए 1-1 लाख रुपये मिलता था। अब उन सब का क्या होगा? अरे किसी भी तरीके से पैसे तो तुम तक पहुंचता था ना भाई, चीन का पैसा पहुंचता था ना। और इन लोगों ने किस तरीके से चाइनीज पैसों पे गंध मचाया था इस देश में। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में जिस समय पूरी दुनिया में भारत से अधिक क्षति हुआ था, उस चीन में जिसके पैसे पे दलाल भारत में एजेंडा चलाता था, शमशान घाटों में बैठ के रिपोर्टिंग करता था, जलते हुए लाशों को दिखाता था, नदी में बहते हुए लाशों का गिनती करने जाता था, जो ये कहता था कि भारत सरकार कोविड-19 से निपटने में पूरी तरह फेल रही है, जबकि पूरी दुनिया के जितने भी प्रमुख वैश्विक संस्थान हैं, इंक्लूडिंग WHO, सभी ने इस बात का तारीफ किया था कि भारत सरकार ने जिस तरीके से कोरोना मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से कोरोना से लड़ा,
उस तरीके का पूरे दुनिया में किसी भी देश ने काम नहीं किया। उसके बावजूद पूरा रवीश कुमार एंड गैंग, ये पूरा न्यूज क्लिक के दलाल, चाइनीज दलाल, जितने भी पत्रकार थे सब के सब शमशान घाटों में बैठकर रिपोर्टिंग करता था। दिन रात सिर्फ लाशें गिनता था। यहाँ की फोटो छपती थी विदेशी अखबारों में। ये सब इस तरीके का नंगा नाच कर रहा था उन चाइनीज पैसों के ऊपर। पूरे दुनिया में खबर तो ऐसा ऐसा चलाया कि जो ये कोरोना का जो रफ्तार बढ़ा है वो भारत की वजह से बढ़ा है। इस तरीकों का खबर चलाया था इन लोगों ने। पूरे रिपोर्टिंग में इस सब ने कहीं भी कोरोना के लिए चीन को दोषी नहीं ठहराया था। पूरे रिपोर्टिंग, पूरे कोरोना काल के दौरान जितने भी इन लोगों का रिपोर्टिंग है, चाहे रवीश कुमार हो या अभिसार शर्मा हो या अजीत अंजुम वगैरह हो या इससे जुड़े हुए जितने भी वामपंथी विचारधारा के पत्रकार है, रिपोर्टर हैं, चाहे अरफा खानम हो, इस सब ने कभी भी अपने रिपोर्ट में या अपने न्यूज में, समाचारों में उस चीन को दोषी नहीं ठहराया। हमेशा हमेशा भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत से ज्यादा अधिक लाशें चीन में थी, अमेरिका में था। जबकि जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो अमेरिका भारत के सामने एक किसी कोने में पड़ा हुआ दहाई अंक में भी नहीं बैठता है। उस अमेरिका में भयंकर तबाही था। लेकिन पूरी दुनिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अल जजीरा में, इन सभी एजेंडाधारी अखबारों में फोटो कहां का छपता था? भारत का। क्योंकि ये चाइनीज दलाल, ये चीनी पैसों पे पलने वाले लोग पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा था। लेकिन अब जिस तरीके से अमित चक्रवर्ती ने कहा है कि हम सरकारी गवाह बनेंगे और हम बताएंगे कि किस तरीके से पूरा जो ये प्रोपेगेंडा था ये चाइनीज फंडिंग पे चलता था, चीनी पैसों पे चलता था। इस खुलासे के बाद, इस खबर के बाद पूरे उस गिरोह में, पूरे उस एजेंडाधारी गिरोह में हड़कंप मचा हुआ है कि अब तक तो सिर्फ यह केस न्यूज क्लिक तक सीमित था। लेकिन अमित चक्रवर्ती अब ना जाने किसका किसका नाम लेगा, किस किस को उस न्यूज क्लिक के माध्यम से पैसे मिलता था। वो वामपंथियों का शांति दूत गौतम नवलखा से लेकर अभिसार शर्मा, अवनिंदो चक्रवर्ती, सोहेल हाशमी, भाषा सिंह, उर्मिलेश और यहां तक कि सीताराम येचुरी, इन सभी लोगों के ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। इन सभी से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ हो चुका है। इन सब का क्या होगा? अब यह तो अमित चक्रवर्ती का बयान ही बताएगा कि अब इन सब के ऊपर कौन सा आफत आने वाला है। लेकिन कुछ भी हो, अब मजा आएगा इस मामले में। और जिस तरीके का खुलासे अमित चक्रवर्ती करेगा, उससे पहले यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग उस समय इन चाइनीज दलालों को बचा रहा था, इस देश का एक भी ऐसा नेता और पार्टी नहीं है जो मोदी विरोध में है। वो सब के सब उस समय इस चाइनीज दलाल न्यूज क्लिक के साथ खड़ा था। सब के सब उस समय भारत सरकार को दोषी ठहरा रहा था, मोदी सरकार को गाली दे रहा था कि मोदी सरकार भारत में पत्रकारिता के ऊपर हमला कर रहा है, पत्रकारों के स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। लेकिन अब अमित चक्रवर्ती के बयान से वो सब के सब नंगे हो जाएंगे कि ये लोग भारत में पत्रकारिता करता था या भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता था, और कौन कौन चलाता था। बड़े बड़े पत्रकारों के अंदर इस समय भय का माहौल है, जो पत्रकारिता के आड़ में विदेशी फंड पे अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, भारत के मान और सम्मान का सौदा करके। तो अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इन एजेंडाधारियों के, जिन्होंने वर्षों से एजेंडा चलाकर अपना परिवार पाला है, उनका तो कहानी खत्म हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसमें कोई शक और शंका नहीं है। और शायद इसीलिए इस देश में एक माहौल बनाया जा रहा था कि 2024 चुनाव के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत से लोग माहौल बना रहे थे, रवीश कुमार एंड गैंग तो सबसे आगे है इसमें, कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, सारे चीज खत्म हो जाएंगे। कुछ खत्म हो या ना हो, इन जैसे चाइनीज दलालों का दुकान तो जरूर खत्म हो जाएगा, इनकी व्यापार जरूर खत्म हो जाएगा। और इसी बात का डर इस सबको था। लेकिन संयोगवश 2024 से पहले ही इन सब का नंबर आ गया। हो सकता है चुनाव से पहले इन सब का इस सारी चीजें खत्म हो जाए। तो आगे देखिए क्या होता है इस केस में। केस बहुत ही निर्णायक मोड़ पे है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।